मुबारक का मुक़द्दस महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ हमारे ऊपर शाया फ़िग़न हो चुका है। ये ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास करम नवाज़ियों का ऐलान होता है। करीम परवरदिगार अपने बंदों के साथ इस तरह से मोहब्बत फ़रमाता है कि जिस तरह बंदों में से बाज़ बंदों को चुन लेता है, तो इसी तरह करीम परवरदिगार ने महीनों में से भी चंद महीनों को चुन के फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। रमज़ानुल मुबारक दीगर महीनों में ज़्यादा फ़ज़ीलत रखता है। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ असबाब हैं, कुछ निस्बतें हैं जिस वजह से रमज़ानुल मुबारक दीगर मुबारक महीनों से ज़्यादा मुतबर्रक है। 2-3 चीज़ें मैं अर्ज़ कर दिए देता हूँ, क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फ़रमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अब ये कुरान मुक़द्दस वो किताब मुबारक है जिसके बारे में दीगर किताबों से ज़्यादा ताकीद आई है। बाकी भी किताबें आसमानी हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस तरह से हिफाज़त का ऐलान नहीं फ़रमाया। आप देखते हैं कि इस वक़्त भी इस रोए ज़मीन के ऊपर जितनी तौरात, ज़बूर, इंजील के नुस्ख़ा जात हैं, वो बदल दिए गए हैं। ओरिजिनल हालत में, रियल हालत में इस वक़्त मौजूद नहीं है। कुरान मुक़द्दस आप पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने से कोई नुस्ख़ा उठाएँ, तो उसको आप देखें, ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क आप नहीं पाएँगे। उसकी वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर इरशाद फ़रमाया कि ये किताब मुबारक हमने नाज़िल की है, ठीक है? इस मुबारक ज़िक्र की हिफाज़त भी हमने अपने ज़िम्मे ली है। तो जिस तरह रब्बे ज़ुल जलाल ने दीगर किताबों से ज़्यादा फ़ज़ीलत इसको अता की कि इसकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ली है। तो इसी कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने की अज़मत को बयान करते हुए फ़रमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। अब रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत की एक वजह ये बयान की गई है कि इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फ़रमाया है। अब ये जो मुबारक किताब है, जो दीगर किताबों आसमानी से ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है, वो इस माह मुबारक में नाज़िल हुई। इस निस्बत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान को फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। अब दूसरी फ़ज़ीलत की एक वजह ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी कुरान के अंदर 30वें पारे के अंदर सूरह क़द्र में बयान फ़रमाया है, फ़रमाया कि इस मुबारक महीने के अंदर एक रात ऐसी है कि उस एक रात में जो बंदा अल्लाह की इबादत करता है, खुलूस नीयत के साथ, इखलासुल इलाहियत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जबीन नियाज़ झुकाता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो रात जो इबादत में गुज़ारता है, फ़रमाया कि वो एक रात हज़ार महीने से ज़्यादा अजर व सवाब वाली वो पाता है। तो अब इस निस्बत की वजह से भी रमज़ानुल मुबारक को फ़ज़ीलत दी गई है। इसी तरह रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक आता है, तो उसकी एक रात में, यानी एक-एक रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेशुमार गुनहगार उम्मतियों को जो है वो माफ़ फरमा देता है, बख्शिश का परवाना अता फरमा देता है। तो क्योंकि रमज़ानुल मुबारक हमारे ऊपर साया फ़िग़न हो चुका है, इसकी आमद तमाम मुसलमानों को बहुत-बहुत मुबारक हो। और इस रमज़ानुल मुबारक क्योंकि अज़मतों वाला महीना है, फ़ज़ीलतों वाला महीना है, तो अब इसको गुज़ारने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जिस तरह हम साल के 365 दिन गुज़ारते हैं, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के दिन भी अगर हमने उसी नहज पे गुज़ार दिए, तो इस फ़ज़ीलत को हम ना पा पाएँगे। तो रमज़ानुल मुबारक क्योंकि अज़मत वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, तो इसके लिए हमें कुछ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपने औकात-ए-कार बदलने की ज़रूरत है। सुबह से लेके शाम तक और शाम से सुबह तक हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र और अज़कार के साथ अपनी ज़ुबानों को तर रखें। कुरान मुक़द्दस की तालीमात पे अमल पैरा होते हुए इसकी तिलावत भी करें, इसका तर्जुमा और तफ़सीर भी पढ़ें, ताकि पता चल जाए कि ये मुबारक महीना जिसके अंदर कुरान नाज़िल हुआ, ये पैगाम क्या लाया था। तो इस पैगाम को समझने के लिए कुरान मुक़द्दस के तर्जुमा और तफ़सीर को पढ़िए और नमाज़ तरावी का एहतिमाम फ़रमाइए। इसी तरह रिवायत के अंदर आता है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया कि रमज़ानुल मुबारक ऐसा बरकतों वाला महीना है कि अगर दीगर दिनों के अंदर, दीगर अय्याम में आप नफ़ल पढ़ते हैं, तो तुम्हें नफ़ल का ही सवाब दिया जाएगा, मगर रमज़ानुल मुबारक ऐसा बाबरकत महीना है कि इसमें अगर आप नफ़ल पढ़ेंगे तो आपको फ़र्ज़ के बराबर सवाब दिया जाएगा, यानी अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है। और इसी तरह फरमाया कि तुम जब रमज़ान के अंदर एक फ़र्ज़ पढ़ोगे, तो 70 गुना बढ़ा के इसका अजर व सवाब दिया जाएगा। इसी तरह सदक़ात व खैरात का सवाब भी बढ़ा दिया जाता है। तो आप इस माह मुबारक में ज़कात दीजिए,
صدقات و خیرات کا اہتمام فرمائیے، اور خاص کر ایک پیغام مہنگائی کے اس دور میں جو اہم پیغام سمجھتا ہوں وہ آپ تک کنوے کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ہے۔ جو سفید پوش لوگ ہیں، غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، مگر وہ بھیک بھی نہیں مانگتے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو آپ ان لوگوں کا خیال رکھیے، سحر و افطار پہ اپنے دسترخوان پہ انہیں ضرور شامل کیجیے۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان تک بھی اپنی حلال کمائی سے ضرور پہنچائیں، تاکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھوں میں وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ایک پیغام یہ بھی دیا ہے۔ اب اس معاشرے میں ہمارے ہاں راشن بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری تنظیمات ہیں جو دسترخوان لگاتی ہیں، تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ صرف اس لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تاکہ ان کا نام روشن ہو سکے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ وہ بڑا سخی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو وہ صدقات و خیرات کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کوشش کیجئے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ دوسروں کو جو ہے وہ اس طرف مائل کرنے کے لیے، نیکی کی طرف دوسروں کی توجہ مبذول کروانے کے لیے اگر آپ اس کو سوشل میڈیا کے یا میڈیا کی نظر کرتے ہیں تو آپ کی نیت جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اعمال کا دار و مدار چونکہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو آئیے اس پیغام کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوتے ہیں نئے پیغام کے ساتھ۔